इंडेक्स एक स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटर होता है जो किसी पर्टिकुलर मार्केट या सेक्टर ओवरऑल प्रोफेशन दिखाता है। सीधे सीधे शब्दों में इंडेक्स ये बताता है कि पूरा मार्केट कैसे चल रहा है, ना कि सिर्फ एक कंपनी। सिंपल एक्सप्लेनेशन में मार्केट में जैसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं, उनका एक ओवरऑल इंडेक्स बनाया जाता है कि मतलब कि मार्केट कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूँ, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है। अब जो उनका रिज़ल्ट आया है तो उसमें से 25 बच्चे जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, और बट जो 5 स्टूडेंट्स बचे हैं वो बहुत फेल हो जाते हैं या एकदम मार्किंग में मतलब पास होने तक रहते हैं। तो इसका एक ओवरऑल देखा जाएगा तो जो पूरी क्लास है वो बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। आप 5 जने हैं जो फेल हो गए, वो आप उनका नहीं देखोगे, बट आप पूरी क्लास का देखोगे तो उसमें ये निकल के आता है कि एक मार्केट मतलब कि जो पूरी क्लास है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इंडेक्स इन स्टॉक मार्केट, भारत में बहुत सारे इंडिकेटर मतलब 2 इंडिकेटर बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। एक है सेंसेक्स जो BSE का है, इसमें लार्ज 30 कंपनीज आती हैं, 30 कंपनी मतलब आती है। और ऐसे ही NSE का है, NSE का में निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में लार्ज 50 कंपनीज होती हैं। इसके अंदर अडानी आ गया, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, एंड हिंदूस करके है, कूल हो गई, विप्रो हो गई। ये टॉप 50 कंपनीज है जो आपका ओवरऑल मार्केट बताती है कि बहुत अच्छा मार्केट है या पूरा मार्केट है। हम निफ्टी 50 को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा मतलब कि ग्रोथ कैसी हो रही है, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। ऐसे अगर इंडेक्स ऊपर की ओर जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बट जो मार्केट नीचे की ओर जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो बहुत प्रेशर में है। वाई इंडेक्स इज इम्पॉर्टेंट, जो इंडेक्स होता है वो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करने के लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मार्केट ट्रेंड समझने में मदद करता है। जैसे कि आप निफ्टी 50 है वो उससे बहुत ग्रोथ हो रही है, तो आप ये समझ सकते हो कि निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनी है वो बहुत मतलब कि अच्छी चल रही है, मतलब कि उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज है वो बहुत ग्रोथ में चल रही है। इससे इन्वेस्टर ये पता लगा सकते हैं कि इस समय मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और ये 30% तो हमें इसी से पता चल जाता है निफ्टी 50 को देख के। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में पैसा लगाने के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट, ये इकोनॉमी हेल्थ को आइडिया देता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि ये मतलब लॉन्ग टाइम जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक ये मतलब ये बता देता है कि हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना किस में है। और ये इन्वेस्टर का एक बेंचमार्क बन चुका, मतलब कि ये जरूर तो मतलब लोग बहुत देखते हैं। मतलब इससे सभी पता चलता है कि इकोनॉमी में मेजॉरिटी कंपनीज क्यों चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, हमें इससे पहले ही पता लग जाता है। हमें एक एक स्टॉक पे मतलब ध्यान बाद में देते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी 50 क्या चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो NSE चलता है, लेकिन कुछ लोगों का BSE मतलब कि बॉम्बे में है, मुंबई में हमारा BSE चलता है। बट जो हम और मतलब मुंबई BSE है और सब जगह हमारा NSE चलता है। एंड थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म बिहेव मार्केट एनालिसिस, मतलब कि आप देख सकते हो कि बहुत अभी तक मार्केट कैसे चल रहा है और आगे कैसे चलेगा। प्रॉपर लाइन में मैं आपको प्रॉपर में समझाऊं तो इंडेक्स जो है वो मतलब एक प्लस वर्जन है स्टॉक मार्केट का। इन्वेस्टर पार्टिसिपेट, मतलब जो आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली इंडेक्स पर इन्वेस्ट कर सकता है। और थाउजेंड्स ऑफ इंडेक्स है, ETF हो गई, जो उसमें रिस्क कम होता है बजाय स्टॉक मार्केट के। और आप जब इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे मतलब उसमें करके आप पूरे मार्केट पे स्पेंड कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। फॉलो और मोर रियल एक्सपीरियंस एंड हॉनेस्टी कंटेंट।